अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क्स इस एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुशामदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स पर मुश्तमिल है, जिस पे हम पाकिस्तान और वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम चीज़ देखने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले इमरान खान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिर फेमस ऑर्गेनाइजेशंस और फिर रैंडम कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि हम डिस्कस करेंगे। और इस अगस्त के महीने के जो क्वेश्चंस हैं उनमें पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल बहुत ही कम थे, इसलिए मैंने जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो उसी सेक्शन में ही डाल दिए और कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी वहीं पे डाल दिए और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन जो हैं वर्ल्ड अफेयर्स में डाले हैं। और फिर उसके बाद वर्ल्ड रैंकिंग्स हैं, ठीक है जी। अफ़गानिस्तान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और पाकिस्तान से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि पाकिस्तान ने उनकी हेल्प की, और फिर रैंडम क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं 2021 अगस्त के, उनमें। तो इसमें जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो इमरान खान पर होगा कि इमरान खान से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से पेपर में पूछे गए हैं। इमरान खान ने रोशन घर हाउसिंग स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो अब ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो रोशन घर हाउसिंग स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी वो किसके लिए थी। तो अब इसका आंसर बनता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। अगर आप ये ना देखें, अगर सवाल इस तरीके से ना आए तो आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कौन सी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी। असल में सवाल इस तरीके से बनेगा अगर वो पेपर में देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रोशन घर हाउसिंग स्कीम जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है, ना कि जो नेटिव हैं उनके लिए। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपने इस चीज़ को याद रखना है। इसके अलावा इमरान खान ने इनाग्रेट किया था एक स्मार्ट फॉरेस्ट का। वहाँ पर जाके शेखुपुरा में इन्होंने जाके इनाग्रेशन किया और इसका नाम जो है जो फॉरेस्ट है वो याद रखिएगा, नाम एक्चुअली है रख जॉक फॉरेस्ट। अब पेपर में आपको हो सकता है इन फ्यूचर, जैसा कि आपने देखा होगा सितंबर का मेरे ख़्याल से है या अगस्त सितंबर का ही मेरे ख़्याल से, जो मतलब जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो मतलब जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड जो सवालात में से थे, उनमें इसराइल की जो एजेंसी है उन्होंने उठा के उसको जो है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में पूछ लिया था। तो इसी तरीके से हो सकता है कि किसी पेपर में इन फ्यूचर या नियर फ्यूचर आपसे वो पूछ सकता है कि ये जो रक चौक फॉरेस्ट है ये कहाँ पर है। यानी कि सवाल एक्चुअली ये है कि इनाग्रेशन इमरान खान ने शेखुपुरा में इस फॉरेस्ट पे जाके की थी, और जो कि पार्ट किस्सा है रावी रिवर फ्रंट जो अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसका एक्चुअली इफ्तिताह किया गया था स्मार्ट फॉरेस्ट का। लेकिन वो सवाल आपको यहाँ से भी पूछ सकता है कि ये एक्चुअली है कहाँ पर ये फॉरेस्ट, रक चौक जो फॉरेस्ट है। तो ये शेखुपुरा में, ये जीके का या आप यूँ समझ लें कि ज्योग्राफी पोर्शन का एक सवाल बन सकता है। तो आपने इसका जहन में रखना है कि शेखुपुरा में है, और जो ये स्मार्ट फॉरेस्ट का जो इन्होंने इफ्तिताह किया था जाके, ये रावी रिवर फ्रंट अर्बन प्रोजेक्ट है, यानी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। तो ये दो सवाल यहाँ पे आप पास बन जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। इस महीने में 3-4 जगहों पे जाके इमरान खान ने इनाग्रेशन की थी, इसलिए आपने तीनों चारों जगहों का जो नाम वगैरह है उनकी जो डेट्स हैं वो याद रखनी है। वेयर इमरान खान इनाग्रेटेड वर्ल्ड्स बिगेस्ट म्याकी अर्बन फॉरेस्ट, ये लाहौर में किया था। इसकी भी आपने डेट याद रखनी है कि ये 9 अगस्त को लाहौर में इन्होंने इस चीज़ का इफ्तिताह किया था। आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ सवाल अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे। ओलंपिक जो हुई थी टोक्यो ओलंपिक्स 2020, इसका सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो थी वो 32nd थी, और अब जो नेक्स्ट होगी, ठीक है जी, जो नेक्स्ट ओलंपिक होने जा रही है जो कि नेक्स्ट फ्रांस में होगी, वो कौन सी होगी, वो 33rd होगी। और अभी जो 2022 में विंटर ओलंपिक्स होनी है चाइना में, वो कौन सी होगी, वो 24th है। तो ये आपने इनके नंबरिंग भी याद रखनी है क्योंकि पेपर में ये पूछी जाती हैं। तो जापान में टोक्यो में हुई थी, और इसके अलावा ये भी याद रखना है कि ये चौथी मरतबा था कि जापान ने जो है ना वो ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है इन फ्यूचर। और
इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन से थोड़ा सा हट के देखें तो एशियन सिटीज़ के अंदर ये पहला सिटी बना है जिसने समर ओलंपिक्स को 2 मरतबा जो है यानी कि ऑर्गेनाइज़ किया है टोक्यो ने, तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो जो मेडल्स जीते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जीते हैं 133, 113, फिर चाइना ने, और फिर उसके बाद जो है वो 58 जापान ने लिए हैं। और गोल्ड मेडल्स की बात करें तो 39 अमेरिका के हैं और 38 चाइना के हैं। बाकी इसके अलावा जो है आपको याद रखने की ख़ास ज़रूरत नहीं है, इन दोनों की ही याद रखें। पाकिस्तान ने आपको पता है एज़ यूजुअल कोई इसमें ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया। पाकिस्तान की तरफ से जो एफ़र्ट काफ़ी की थी, ठीक है, एक जो है वो पर्सन की तरफ से काफ़ी एफ़र्ट की गई, लेकिन जो है वो इंडियन जो पर्सन था यानी कि जो प्लेयर था एथलीट वो जीत गया था। तो नेक्स्ट ओलंपिक के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी आपने पढ़ लेना। पाकिस्तान ने जो पारा ओलंपिक्स है उसमें ज़रूर एक गोल्ड मेडल हासिल किया है, वो आगे जाके हम देखेंगे। तो ये दोबारा बताया गया है कि टोक्यो जो है वो वाहिद सिटी है एशिया का जिसने 2 मरतबा जो है वो पारालंपिक्स जो है उसको होस्ट किया है। आगे चलते हैं। रमीज़ राजा जो कि चेयरमैन बने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो ये 36th जो है वो चेयरमैन है, ये आपने याद रखना है। इनका नाम पूछा गया है कि करंट चेयरमैन कौन है, अभी तक ये नहीं पूछा गया कि 36 हैं, 34 और 35 हैं, लेकिन यहाँ पे बता देगी आपने, इसको कवर कर लेना, नेक्स्ट टाइम कभी ये आ सकता है। ये एक क्वेश्चन है वर्ल्ड यूथ जो है वो स्क्रैबल चैम्पियनशिप से रिलेटेड जो कि पाकिस्तान में खेली गई, तो ये किसने जीती थी? सैयद इमाद अली ने। तो ये भी आपने कोशिश करनी है कि इसको भी कवर कर लेना है क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। नेम द ओनली एथलीट टू रीच बेस कैंप ऑफ K2 ऑन बाइक। तो ये समर खान है जी, आपने इनका नाम लाजमी याद रखना है, ये भी सवाल आ सकता है पेपर में, क्योंकि स्पोर्ट्स का एक सवाल ज़रूर आता है। नायला कियानी बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन हु क्लाइम्ड, ठीक है जी। तो गशीर बम माउंटेन जो है इन्होंने इसको सर किया है, ये मेरे ख्याल से के कराक्रम में है, तो ये भी आपने याद रखना है। आगे चलते हैं जी। फर्स्ट प्लेयर टू हैव ए हैट्रिक इन T20 डेब्यू, पहले मैच में हैट्रिक की है जी T20 मैचेस में, तो इनका नाम नेथन इलिस है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। पाकिस्तान की जो नेशनल फ़ुटबॉल टीम है उनके कैप्टन कौन है? ज़ीश रहमान है। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उनके कैप्टन इस वक्त बाबर आजम हैं। और पाकिस्तान की हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, ये आपने खुद सर्च कर लेना, उनके कोच भी बल्कि सर्च कर लेना आपने। पाकिस्तान की इस टाइम क्रिकेट टीम का कोई कोच नहीं है, क्योंकि सकलैन मुश्ताक जो थे उनको अब हटा दिया गया है, अब कोई नए कोच ही आएंगे। तो ये चीज़ें भी बड़े इंपॉर्टेंट होती है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं। न्यूजीलैंड, हाँ, विमेन क्रिकेट टीम के कोच का आपसे पूछा जा सकता है, वो आप सर्च कर लीजिएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंची, उसने विज़िट किया पाकिस्तान, और उसके बाद जो है वो छोड़ के चले गए, अधूरा छोड़ के चले गए अपने दौरे को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 17 सितंबर 2021 को। तो ये 18 साल के बाद तकरीबन पाकिस्तान आए थे। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए, अच्छा ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लीजिए आप। अच्छा जी, फ्रॉम वेयर टू, अच्छा ये जो सवाल दिया गया है ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही है, ये भी एक किस्म की, इसको भी आप देख लें। ये भी मे बी कभी आपको पेपर में आ ही जाए, वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं हम। यूएस जनरल असेंबली जो है उसने अप्रूव किया रेजोल्यूशन ऑन 2 अगस्त 2002 टू स्टैब्लिश ए परमानेंट फोरम ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीका। तो ये आपने याद रखना है कि किसने किया है, ये यूएन की जनरल असेंबली ने किया है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन उसने इम्पोज किया फ़ाइन तकरीबन 886.6 मिलियन, या आप कह लें कि 746 मिलियन यूरो बनते हैं ये तकरीबन। तो अमेज़ोन जो है उसको जो है वो बैन उसके ऊपर फ़ाइन किया गया था। अब कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं। न्यू ऑनलाइन प्राइवेसी लॉ जो है वो कहाँ पर जो है वो लागू किया गया है? ये चाइना में किया गया है 20 अगस्त 2021 को। इसके बाद है जी कुछ क्वेश्चन जो है वो जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है उसके बारे में किए पूछा गया है। तो ये हेनरी है इसका नाम, जो कि स्टॉर्म का नाम पूछा गया है। उसके बाद सऊदी और इंडिया जो है उनकी जो नेवीज़ हैं उन्होंने एक एक्सरसाइज की,
नेवल एक्सरसाइज, उसका नाम पूछा गया, जो कि वेरी फर्स्ट टाइम की गई है। तो इसका नाम अल मोहद अल हिंदी 2021 रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिप्टो करेंसी को जो है वो फॉर पेमेंट के लिए रेगुलेट किया गया, किस कंट्री ने किया है ऐसा, या किसने अनाउंस किया या रिकॉग्नाइज़ किया उसको? तो एक क्यूबा ने किया है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अल्जीरिया जो है उसने अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो कट कर दिए कुछ प्रॉक्सीज़ की वजह से, प्रॉक्सी वॉर्स की वजह से, जो कि उनको लगता है कि हमारे ख़िलाफ़ लड़ी जा रही हैं। तो ये मोरक्को ने, ठीक है, ये मोरक्को के साथ। आगे चलते हैं। वुमेन सेफ्टी ऐप ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई है? ये पंजाब में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। एयर एम्बुलेंस भी यहीं पर ही इंट्रोड्यूस करवाई गई है। उसके बाद पाकिस्तान का पहला जो प्रोविंस जिसने सिंगल नेशनल करिकुलम जो इंट्रोड्यूस करवाया स्कूलों में, तो वो कौन सा था? पंजाब है। ये केपी के नहीं है, याद रखना, ये क्वेश्चन कर सकता है आपको काफ़ी। पाकिस्तान में जो है वो रैपिड पॉलीमर्स जो चेन रिएक्शन, पहला जो पाकिस्तान का एयरपोर्ट है जहाँ पे ये लॉन्च की गई है ये फैसिलिटी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये सियालकोट है। विंटर डैम, ये सवाल जो है ना, ये भी आपको डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस रिवर पर है। तो ये विंडर रिवर पर है, लेकिन आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्ट वो विंडर रिवर के बारे में ही पूछेगा। तो ये लसबेला बलूचिस्तान में, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। लंदन हाई कोर्ट ने आपको पता ऑर्डर किया था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी जो है पाकिस्तान की जो ब्यूरो नैब को ऑर्डर किया था कि वो केस हार गया, अब वो पैसे दे किसको? ब्रॉडशीट को। फिर उसके बाद ये याद रखना है आपने कि पाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया, थाईलैंड, इन चारों कंट्रीज़ ने एक जो है वो मल्टीनेशनल जो है वो पीस कीपिंग एक्सरसाइज जो है वो उसमें पार्टिसिपेट किया। नाम याद रखना है आपने, पाकिस्तान है, मंगोलिया, चाइना, थाईलैंड, इन चारों कंट्रीज़ ने, इसका नाम शेयर डेस्टिनी इसका नाम रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। फेसबुक ने मार्केट प्लेस फॉर पाकिस्तान के लिए यूज़ जो है ना वो एक टर्म यूज़ की या इंट्रोड्यूस करवाई। तो पाकिस्तान से रिलेटेड ये सवाल था, फेसबुक से रिलेटेड आईटी का सवाल था, ये आपने याद रखना है। और फेसबुक ने जो अपना नाम चेंज किया है उसका नाम मीटा रखा है, ये भी याद रखना है आपने। उसके बाद है जी, ये फतह 1 मिज़ाइल है, 140 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये 24 अगस्त को इसका जो है वो इसको टेस्ट किया गया। ये आपने डेट भी याद रखनी है फतह 1 की, और आपने रेंज भी याद रखनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, ये आ सकता है पेपर में। अब हमारे पास कुछ वर्ल्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ल्ड रैंकिंग है पाकिस्तान की, जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंकिंग आती है वो 153rd है। और यहाँ पे बताया गया है कि जीडीपी पर कैपिटा रिपोर्ट के मुताबिक जो बुरुंडी जो है ये एक कंट्री है जो कि सबसे पुअर कंट्री जो है वो कंसिडर किया गया है। अब कुछ सवाल अफ़गानिस्तान के बारे में हैं। यहाँ पे को एजुकेशन को बैन किया गया, उसके बारे में ये पूछा गया है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि जी अफ़गानी वीमेन जो है उन्होंने फर्स्ट जो जिम ओपन किया वो कहाँ पर किया? जी कंधार सिटी में जो है वो किया गया है। ये भी आपने याद रखना है, ये भी आ सकता है। और ये भी याद रखना है कि अब तुर्की जो है वो कतर के साथ मिलके वहाँ पे ऑपरेशनल जो फ़्लाइट्स हैं उनको भी मैनेज कर रहा है। अच्छा जी, सेंट्रल बैंक जो है अफ़गानिस्तान का, उसके जो हेड हैं, जो गवर्नर हैं, वो हाजी इदरीस हैं। इसके बाद यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने जो इजलास बुलाया था वो 16 अगस्त को बुलाया था, क्योंकि 15 अगस्त को तालिबान ने ओवरटेक किया था। ये पूछा गया है। अब हम फेमस कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो एनुअल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट जो हुई थी 2021 की, उन्होंने कहाँ पर हेल्ड की थी, कहाँ पर की थी उन्होंने अपनी ये? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट हुई थी 2021 की, वो जेनेवा में स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। आपने याद रखना है ये। आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च ए न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड? ये वर्ल्ड बैंक ने किया है। इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स ऑफ नोवेल, तो ये जो है ये किसने किया है? ये ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये उसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, उनका ही ये पार्ट है। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है। आगे कुछ सवाल है।
ये एक वायरस जो इंट्रोड्यूस हुआ है, कहाँ पर हुआ है, अफ्रीका में हुआ, उसके बारे में बताया गया है। SCO 2021 की मीटिंग जो हुई थी 14 जुलाई 2021 को हुई थी पहली, और 21 जो समिट हुई है इसकी वो बाद में हुई है, जहाँ पे ईरान को जो है वो मेंबर बनाने की बात की गई। आपने ये याद कर लेना है कि ये जो जुलाई में हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, और जो बाद में हुई है वो तो दुशांबे में हुई है, सितंबर में। पोलैंड जो है वो एक UN का मेंबर है जिसने चार्टर के ऊपर बाद में साइन किया था। अच्छा जी, जब कोई डेलीगेशन भेजा जाता है UNO में तो उसमें 5 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 5 मेंबर जो हैं वो आप भेज सकते हैं। और एक नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो फर्स्ट UN सेक्रेटरी जनरल जो थे, सॉरी ये फर्स्ट वो हैं जो कि रैंकर स्टाफ से जो ऊपर हैं, ये पहले हैं कोफी अनान। वैसे तो इनका नंबर जो है वो और बनता है। वर्ल्ड फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील मैन्युफैक्चरर कंट्री कौन सा है, स्वीडन है, ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो इन द वर्ल्ड वो एप्पल है, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। नेम द कंट्री विच रैंक्स एट टॉप इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो अडॉप्शन वर्ल्ड वाइड, वियतनाम। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सवाल जो हैं वो पेपर में काफ़ी हद तक जो हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि 2-3 तरह के सवाल जो हैं पेपर में आ चुके हैं पहले ही। विच कैरिबियन कंट्री वाज हिट बाय अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड, ये हैती जो है इसमें, ठीक है जी। करंट हिजरी साल कौन सा है, 1443। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर्स में आता होता है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये सवाल। इसके बाद है इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सवाल है जिसकी मैं बात कर रहा था, अगस्त में ही है ये एक पेपर हुआ तहसीलदार का, उसमें ये सवाल आया हुआ है। अमान मुसाद और शीन बेंट, उसने पूछा कि ये शीन बेंट जो है किसकी एजेंसी है, पुलिस एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है, तो ये इसकी थी। आगे है जी, स्मार्टफोन इज़ मोस्टली यूज इन चाइना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आजकल काफ़ी आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ोटो डे जो मनाया जाता है, फ़ोटोग्राफ डे 19 अगस्त है, और 29 में जो है वो पीस कीपिंग डे है। और अगर वर्ल्ड पीस डे की बात करें तो वो 21 सितंबर होता है, ये भी आपने पॉइंट इन दोनों में 29 मई में और जो 21 सितंबर है उसमें याद रखना है। रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बाय फोर्ब्स जो है वो बर्नार्ड अर्नल्ड को कंसीडर किया गया है। इसके बाद ये लार्जेस्ट जो ऑब्जर्वेशन व्हील जो है वो लगाया गया 21 अक्टूबर को, वो यूएई में लगाया गया, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद कुछ हमारे पास एंड पे क्वेश्चंस हैं जिनको हम हमेशा यहाँ पे शामिल करते हैं, ताकि जब हमारा जो लेक्चर हो जाता है उसके बाद हम हर कंट्री से रिलेटेड या पाकिस्तान से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट नाम होते हैं उनको अगर हम याद करना चाहें तो उनको एंड पे यहाँ पे लिखा जाता है ताकि हम इनको याद कर सकें। तो जापान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम दिया हुआ, लेकिन ये पुराना है। आपने क्या करना है, आपने इसको सर्च कर लेना है, इनके जो अब प्राइम मिनिस्टर है आपने उनका नाम देखना है ताकि आपको याद रहे। तो ये आप क्या करेंगे, इसको आप चेंज करेंगे, उसका नाम ये नहीं है, उनका नाम F से स्टार्ट होता है। और ये सही लिखा हुआ है, आलोक शर्मा जो हैं उन्होंने इसको हेड किया था, जो जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड COP26 हुई थी, ये ग्लासगो में हुई है, यूके में। और अब नेक्स्ट कहाँ पर आ रही है ये आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट जो है वो कहाँ पर होगी। नेक्स्ट आई गेस इजिप्ट में होनी है शायद, तो आपको ये याद होनी चाहिए, आप सर्च कर लीजिएगा। उसको जो हेड थे, जो प्रेसिडेंट थे, उसके आलोक शर्मा थे। आगे है जी 10th प्रेसिडेंट जो हैं कश्मीर के वो कौन है, आपको पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं। और जो नीचे है 13th प्राइम मिनिस्टर, यानी कि करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो जुलाई में इलेक्शंस होने के बाद बने हैं आज़ाद कश्मीर में, अब्दुल कयूम खान न्याजी हैं, पूंछ डिस्ट्रिक्ट के हैं और ये PTI से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं। स्पीकर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के हैं वो कौन है, चौधरी अनवरुल हक हैं, ये अनवार जो भी इनका नाम बनता है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद डिप्टी स्पीकर जो हैं वो रियाज़ अहमद हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद पाकिस्तान में जो चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो हैं उनका नाम चेला राम है, ये भी आपने याद रखना है। कभी ये पेपर में इस तरह का सवाल आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। HEC के जो चेयरमैन है अहमद फ़ारूक उनका नाम है, ये इंपॉर्टेंट था सवाल। चेयरमैन FBR जो हैं डॉक्टर इशफाक अहमद हैं, ये पहले आसिम थे, अब ये चेंज हो गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के जो ऑस्ट्रेलिया में जो कमिश्नर हैं
वो जाहिद हफीज़ हैं, और स्पोक पर्सन जो है पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री के वो आसिम इफ्तिखार हैं। तो ये नाम आपने कोशिश करना है कि आपको याद रहे। यहाँ पे सिंध एजुकेशन मिनिस्टर का नाम बताया गया है, ये भी देख लेना है आपने। सईद गनी जो है वो पहले थे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा अफ़गान तालिबान जो हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इनके बारे में पूछा जाता है। ये 2016 मई से यही हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं मलेशिया में नए, वो इस्माइल याकूब हैं। और प्राइम मिनिस्टर इराक़ के जो है मुस्तफ़ा हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ब्राहम जो है इनके प्रेसिडेंट हैं, वो भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल हैं, ये कभी पेपर में नहीं आया लेकिन लिख दिया गया है, आपने इसको भी याद कर लेना है। तो ये आपका लेक्चर था जी, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये अब अगस्त में अपडेट किए गए थे, आपने कोशिश करना है कि कोई चीज़ अगर इनसे रिलेटेड पुरानी हो तो आप देख लें, जैसे कि जापान के प्राइम मिनिस्टर का आपको कहा गया है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।